चुनावी समर में नेताओं का ताबड़तोड़ प्रचार आम बात है, लेकिन इस ताबड़तोड़ प्रचार में जब किसी राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुख चेहरे भी बराबर की दिलचस्पी लेकर प्रचार में कूद जाए तो समझ लीजिए कि वो पार्टी किसी राज्य के चुनाव को कितनी गंभीरता से ले रही है। और हरियाणा में ये कहानी कांग्रेस पार्टी पर फिट बैठती है। हरियाणा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हरियाणा विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं, जो 30 सितंबर से शुरू होकर 3 अक्टूबर तक चलेगी। यानी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में प्रचार के आखिरी दिनों तक ये यात्रा जारी रहेगी। 3 अक्टूबर की शाम को 5 बजे राज्य में चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में पार्टी चुनाव में पूरी ताकत लगा रही है। हरियाणा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का मानना है कि राहुल गांधी की लहर है और उनकी ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो से माहौल उनके पक्ष में बनता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव, भजनलाल शर्मा और हेमंता बिस्वा शर्मा सहित तमाम बड़े नेताओं को पार्टी के चुनाव प्रचार में झोंका हुआ है। लेकिन सवाल यही है कि प्रचार के आखिरी दिनों में प्रधानमंत्री की हरियाणा में कोई रैली क्यों नहीं है। 1 अक्टूबर को पीएम मोदी ने पलवल की अपनी रैली में भी कहा कि उनकी हरियाणा में आखिरी रैली है। आखिरी दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अधिकतम रैलियां जम्मू कश्मीर में है, जबकि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला है। इनमें से कुछ सीटों पर निर्दलीय और अन्य दलों के प्रत्याशी भी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाते दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल यही है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की हरियाणा में यह रथ यात्रा बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित होगी। इस सवाल पर जाने से पहले इस यात्रा के बारे में जान लीजिए और फिर बात करेंगे कि कांग्रेस के द्वारा पिछले कुछ सालों में निकाली गई यात्राओं में पार्टी को क्या लाभ मिला है। हरियाणा विजय संकल्प यात्रा के पहले दिन की शुरुआत राहुल गांधी और प्रियंका ने अंबाला के नारायणगढ़ से की थी। इसके बाद वो यमुनानगर, मुलाना, कुरुक्षेत्र, लाडवा होते हुए थानेसर पहुंचे थे। यहां पर राहुल गांधी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया था। यात्रा के अपने पहले दिन राहुल गांधी और प्रियंका ने अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर जिलों में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया। इन जिलों में कुल 12 विधानसभा सीटें आती हैं। 2009 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इनमें से 5 सीटें पर जीती थी, जबकि 6 सीट बीजेपी और 1 सीट जजपा के खाते में गई थी। अब बात करते हैं इससे पहले कांग्रेस इस तरह की यात्राओं से कितना फायदा उठा चुकी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली गई थी और पार्टी का दावा है कि इन यात्राओं के जरिए कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट किया और उनमें नई ऊर्जा का संचार किया। लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस की सीटों की संख्या में इजाफा हुआ तो उन्होंने इसका श्रेय इन यात्राओं को दिया। बताते चलें कि राहुल और प्रियंका ने जिस जीटी बेल्ट से अपनी यात्रा की शुरुआत की है उसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी को 2014 और 2019 में मिली जीत में जीटी बेल्ट रोड का बड़ा रोल रहा है। 2014 में पार्टी को यहां 21 सीटें और 2019 में 12 सीटें मिली थी। केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अलावा बड़े नेता अनिल विज, कंवरपाल गुर्जर, सुभाष सुधा, महिपाल ढांडा भी इसी बेल्ट से आते हैं। और अगर कांग्रेस जीटी बेल्ट में अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रही तो निश्चित रूप से बीजेपी को भारी पड़ सकता है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी हरियाणा में प्रचार के आखिरी दिन अहिरवाल बेल्ट को साधने का काम करेंगे और आखिरी दिन की हरियाणा विजय संकल्प यात्रा में वो रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और नूह में हिस्सा लेंगे और इस इलाके को भी बीजेपी की मजबूत बेल्ट माना जाता है। लिहाजा इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी बीजेपी के 2 सबसे मजबूत गढ़ यानी कि अहिरवाल और जीटी रोड बेल्ट को साधने का काम कर रहे हैं। और अगर यहां कांग्रेस लोगों के दिलों में बसती है, यहां के लोग कांग्रेस को वोट करते हैं, तो फिर यह बीजेपी के लिए हरियाणा जीतना काफी मुश्किल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।